बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, असल में हमने क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम। हाउ हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेन्स क्रिटिकल्स, कि आपका जो हार्डवेयर है किस तरह से डायग्नोस करता है और मेंटेन करता है कुछ क्रिटिकल इश्यूज को। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर डायग्नोस एंड मेंटेन आर क्रिटिकल टास्क टू इंश्योर। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि सिस्टम आपका, कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑपरेट कर रहा है एफिशिएंटली और रिलायबली। देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं कि आपका हार्डवेयर जो है ये डायग्नोस डायग्नोस का मतलब होता है मतलब सर्च करना, निकालना, उसको हम तशखीस बोलते हैं। तो इसके बाद फिर डायग्नोस करता है जो क्रिटिकल टास्क होते हैं उन टास्क को, और उसके बाद उसकी मेंटेन उसको मेंटेन करता है ताकि इस बात को इंश्योर कर ले कि आपका कंप्यूटर सिस्टम अच्छी तरह वर्क कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है। वो कहता है रेगुलरली रेगुलरली अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो इस चीज़ से हम ये होगा कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स। ये कि जो फेलियर्स हमें पता नहीं होता, उन फेलियर से बचने के लिए हम अपने सिस्टम को रेगुलरली, लेकिन ये डेली उसको मेंटेन करें। इससे हम उन फेलियर से बच जाएंगे। एक्सटेंड्स हार्डवेयर लाइफ स्पेन एंड इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। इससे आपकी जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, बेहतरीन रहेगी, अच्छी रहेगी पहले से, क्योंकि उसमें कोई फेलियर आएगा नहीं। तो इस तरह से आपका हार्डवेयर, आपका सिस्टम अच्छी तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, व्हाट आर द कॉमन साइन ऑफ रैम इश्यूज। रैम के जो कॉमन इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं, देखें। कॉमन साइन ऑफ रैम इश्यूज सिस्टम क्रैश। ठीक है, रैम के जो कॉमन साइन है, मतलब इसका क्या हुआ कि रैम के इश्यूज में आपको वो चीज क्या है जो कॉमन नजर आती है। कॉमन साइन क्या है कि सिस्टम में जब मसला आता है तो उस सिस्टम में आपको किस तरह समझ आ गई कि हाँ ये रैम का इशू है। ठीक है, कौन सा ऐसा साइन है, कौन सा सिंबल है जिसको आप देख के आप समझ जाओगे कि ये रैम का इशू है। तो कहता है जो रैम का जो इशू है उसमें जो कॉमन साइन है वो क्या है, कि वो कहता है ये फ्रिक्वेंटली सिस्टम क्रैश, कि आपका सिस्टम बार बार क्रैश करेगा। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ठीक है, आपका सिस्टम चलते हुए ऑटोमेटिकली उसमें ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ये कॉमन साइन है कि रैम के अंदर इश्यूज है। स्लो परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी, स्लो हो रही। रैंडम सिस्टम रिस्टार्ट एंड फेलियर टू बूट, आपका सिस्टम बार बार रिस्टार्ट होगा। ठीक है, आपका सिस्टम बार बार रिस्टार्ट होने के बाद आपका सिस्टम बूट पे आ जाएगा। रिस्टार्ट होगा दोबारा ऑन हो जाएगा, रिस्टार्ट होगा दोबारा ऑन हो जाएगा, यानी कि जो भी काम करना स्टार्ट करेंगे ब्लू स्क्रीन आएगी, फिर आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, सिस्टम बंद होने के बाद खुद से रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन साइन है कि आपके रैम के इश्यूज हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। व्हाट आर द कॉमन साइन ऑफ हार्डवेयर हार्ड ड्राइव इश्यूज, यानी कि जो हार्ड ड्राइव आप इस्तेमाल की हुई है सिस्टम के अंदर उसके इश्यूज क्या है, कॉमन क्या है। इसमें जो सबसे पहला इशू है वो है अनयूजुअल नॉइजेस सच एज क्लिकिंग या ग्रिंडिंग। ठीक है, साउंड्स कहता है स्लो, उसके बाद स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस, उसके बाद करप्टेड, अच्छा जो फाइल्स की करप्ट हो जाना। अच्छा वो कहता है अगर आपके हार्डवेयर के अंदर इशूज है तो उसका जो सबसे कॉमन इशू ये है कि उसमें से आवाज का निकलना। ठीक है, आवाज का आना आपके सिस्टम में से, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपकी जो फाइल्स हैं मल्टीपल जो सिस्टम की मौजूद हैं उन सिस्टम की फाइल्स में से मसले आना, वो करप्ट हो जाना, या फ्रिक्वेंटली सिस्टम का क्रैश कर जाना। ठीक है, या डिस्क रिलेटेड एरर्स मैसेज एंड फेलियर्स बूट टू ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्क के कुछ ऐसे एरर्स शो होंगे आपको, मैसेज शो होंगे कि आपके डिस्क में, आपके हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। व्हाट टूल कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस रैम इश्यूज, ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हम रैम के इश्यूज को सोल्व कर सकते हैं उनको इस्तेमाल करके।
ठीक है। द टूल्स डायग्नोस रैम इश्यूज, ऐसे टूल्स जो रैम के इश्यूज को डायग्नोस करता है, निकालता है। उसमें सबसे पहले क्या है, मेमोरी डायग्नोस, डायग्नोटिक एंड मेम टेस्ट 86। ठीक है, ये कुछ टेस्ट हैं जो हम विंडोज के अंदर हम करते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके रैम के अंदर कौन कौन से इश्यूज हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। व्हाट टूल्स कैन बी यूज टू चेक हार्ड ड्राइव हेल्थ। यानी कि आपके सिस्टम के अंदर, जैसे हम मैं आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आईफोन की हम हेल्थ चेक करते हैं, सेम आपके सिस्टम की जो हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करते हैं उसकी हेल्थ चेक करते हैं कि वो किसकी हेल्थ कितनी है। तो उसको हेल्थ चेक करने के लिए स्मार्ट एंड क्रिस्टल डिस्क इन्फो, ये हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आपके सिस्टम की हार्ड ड्राइव आपको समझ आती है कि उसकी कितनी है। दीज टूल्स मॉनिटर द हार्ड ड्राइव हेल्थ, इस टूल्स को इस्तेमाल करके हम अपने सिस्टम की हार्ड ड्राइव को डायग्नोस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 19, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अप्लाई ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। अब वो कहते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सिस्टम को अपडेट करें बार बार। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने अपडेट क्यों करना है, ये देखिएगा अभी यहाँ पे। देखिए, सिस्टम को अपडेट इसलिए हम करते हैं क्योंकि देखिए, इंक्लूड्स पैच फॉर न्यू सिक्योरिटी इश्यूज। देखिए, आपके सिस्टम के अंदर ना मल्टीपल न्यू सिक्योरिटीज आती हैं, मतलब उसकी अपडेट आती है। तो कहते हैं सिस्टम के अंदर उन नए सिक्योरिटीज जो अपडेट्स हैं उनको पैच करने के लिए, उनको मतलब अपने सिस्टम में लेके आने के लिए हम इसलिए बार बार अपडेट करते हैं अपने सिस्टम को। इट इज़ असेंशियल, ये बहुत लाजमी है, टू इंस्टॉल, कि हम इंस्टॉल करें अपने सिस्टम, अपना सिस्टम, अपने सिस्टम को। ठीक है, अपडेट, ताकि उसको हम बार बार अपडेट करें, फॉर प्रोटेक्टिंग, बचाने के लिए कंप्यूटर्स फ्रॉम न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो न्यू थ्रेट्स आते हैं, थ्रेट्स मतलब होता है खतरा। ठीक है, उन खतरे से हमें सिस्टम को बचाने के लिए हम अपने सिस्टम को बार बार अपडेट करते हैं, ताकि वो जो न्यू अपडेट्स सिक्योरिटीज के कुछ आए हुए हैं हमारे पास, और वो हमारे सिस्टम में आ जाएं, आने वाले खतरे को वो हैंडल कर सकें, टैकल कर सकें। इस तरह से हम अपने सिस्टम के अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं विंडो। जो सिस्टम के अंदर विंडो इस्तेमाल करते हैं, विंडो 10, विंडो 11, उन विंडो 10, विंडो 11 को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे और अपने सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको हम मेंटेन रखेंगे, और आने वाले थ्रेट्स, सिक्योरिटीज को हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो गए, 19। तो इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर इसमें से कोई आपको मसला है, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने, तो कमेंट्स बॉक्स में आप इसके कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप।